फरवरी को अहमदाबाद में होगा आगमन। 36 घंटे में 3 शहरों का दौरा करेंगे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहां पर उनका स्वागत होगा। हवाई अड्डे से मोटेरा स्टेडियम तक पीएम मोदी के साथ रोड शो करेंगे और इस रोड शो में झलक दिखेगी भारत की संस्कृति की। रास्ते में दिखेगी भारत की संस्कृति की विरासत की झलक। तमाम ऐसे स्टॉल्स हैं, तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे जो भारत की अनेकता में एकता को दिखाता है। मार्ग में होंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन को दर्शाते विभिन्न दृश्य। साथ ही साथ अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, और जो सीधे याद दिलाएगा जिस तरह से हाउडी मोदी एक आयोजन था जिसने दुनिया को एक संदेश दिया था, ठीक उसी तर्ज पर नमस्ते ट्रंप एक कार्यक्रम आयोजन होगा मोटेरा स्टेडियम में। अहमदाबाद के बाद आगरा का रुख करेंगे डोनाल्ड ट्रंप दंपत्ति आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। 24 फरवरी की शाम को पहुंचेंगे दिल्ली और 25 तारीख की जो बैठकें होंगी, दिल्ली में जो बैठक होगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उस पर रहेगी दुनिया की नजर। 25 फरवरी को सुबह राष्ट्रपति भवन में होगा रस्मी स्वागत। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और ये वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि वो तमाम मसले इस वार्ता के केंद्र में रहेंगे जो दोनों देशों के संबंधों को आने वाले समय में प्रगाढ़ करेंगे। रक्षा सुरक्षा से तो तमाम ऐसे मसले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दोपहर भोज की मेजबानी भी करेंगे और शाम में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति कोविंद अमेरिकी राष्ट्रपति को देंगे भोज। 25 की शाम को राष्ट्रपति ट्रंप भारत से रवाना होंगे। यानी कि ये तो था पूरा कार्यक्रम जो 36 घंटे का उनका प्रवास रहेगा भारत में, उसका। आइए एक नजर डालते हैं कि भारत और अमेरिका में किन मसलों पर होगी बातचीत, जिसका खुलासा भी विदेश मंत्रालय ने भी करा है। एक बड़ा मुद्दा रक्षा से जुड़ा हुआ है। रक्षा क्षेत्र में भारत की जो जरूरतें हैं और एक लंबे समय से कई ऐसे मसले रहे हैं जिनमें सहमति हो गई है, इसीलिए सबकी नजरें रहेंगी संयुक्त बयान पे, क्योंकि उसमें वो कहीं ना कहीं दर्ज होता दिखाई देंगे वो रक्षा समझौते जिन पर एक लंबी प्रक्रिया चली है। वहीं सुरक्षा से जुड़े मामले रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में वो सारे मसले हैं। आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर एक साथ इन दोनों देशों की जो एक तरह से साझा रणनीति रही है, जो सहयोग रहा है, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पर होगी दुनिया की नजर। व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जरूर कुछ जटिलताएं भी रही। उन जटिलताओं को एक लंबे समय में दूर करते आए हैं दोनों देश, और जिस बातचीत को लेकर आगे बढ़े हैं उसमें आने वाले समय में किस तरह से व्यापार का असंतुलन या फिर व्यापार को और नई ऊंचाई पर ले जाने पर होगी चर्चा। निवेश मसला एक रहेगा बड़ा जिसको लेकर बातचीत होगी। ऊर्जा जरूरतें भारत की हैं और अमेरिका छठा ऐसा बड़ा देश है जो भारत को कच्चा तेल उपलब्ध कराता है। यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में भी कई ऐसे समझौते हो सकते हैं, कई ऐसी बातचीत हो सकती है जो आने वाले समय में दोनों ही देशों को सहयोग को और बढ़ाए। आपसी संपर्क, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी होगी। साथ ही साथ तमाम वो मसले रहेंगे जो साझा हितों के हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे रहेंगे। हिंद प्रशांत महासागर में किस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेके भारत और अमेरिका का क्या रुख रहेगा, इस पर भी होगी दुनिया की नजर। भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार पे आइए एक नजर डाल लेते हैं। भारत का निर्यात 52.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसे देखते हुए आयात है 35.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत अमेरिका रक्षा संबंध 2017 में दोनों देश सालाना 2+2 डायलॉग पर सहमत हुए थे और 2018 में पहली 2+2 वार्ता हुई थी और इस वार्ता के सकारात्मक असर भी सामने दिखाई दिए थे। भारत अमेरिका में हुआ है संचार सघनता सुरक्षा समझौता, यानी कि कोमकासा को भी अमली जामा पहनाया गया। 2019 में हुए दोनों देशों के बीच इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इनेक्स ISA पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिका की निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों के लिए भारत में अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण की राह में भी अड़चनें समाप्त की गईं। 2019 में भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी बोइंग के चिनूक और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया। तो रक्षा सुरक्षा और तमाम क्षेत्रों से जुड़े भारत और अमेरिका के संबंधों की एक समीक्षा आपने देखी है, जिस तरह के संबंध रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में 24 और 25 तारीख को राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा किस तरह से दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई देगा, इस पर बात करेंगे अपने विशेष